सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई में कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं तय हैं और इस चरण में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मीनाक्षी नटराजन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उनकी याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने चुनावी प्रक्रिया को जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि याचिका खारिज होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि आगे का जो भी फैसला होगा वो पार्टी तय करेगी। मीनाक्षी नटराजन से पूछा गया कि क्या वो हाईकोर्ट में जाएंगी, तो मीनाक्षी ने इसका फैसला पार्टी आलाकमान पर छोड़ने को कहा। नहीं, कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है। आप हाईकोर्ट का रुख करेंगी? आप मौजूद भी थी आज की हियरिंग में? हाँ, मैं हियरिंग में मौजूद थी, लेकिन ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं था। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पार्टी की कैंडिडेट हूँ। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जन मिलकर हम लोग तय करेंगे, उसके आधार पर हम अपने आगे की रणनीति। इससे पहले इस मामले पर आदेश सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने सभी दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता ने अधूरा फॉर्म भरा है और अपने खिलाफ चल रहे शिकायत मामले की जानकारी नहीं दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मामले में लिखित दलीलें पेश की थीं, इसलिए उन्हें मामले की पूरी जानकारी थी। याचिकाकर्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रुख किया था, लेकिन लिखित आवेदन देने और 10 जून को पूरी इलेक्शन कमीशन के सामने व्यक्तिगत रूप से दलीलें पेश करने के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई आदेश पारित नहीं किया। वही याचिका कर्ता की ओर से शुरुआत में ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 329 बी के तहत रोक लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा करना चाहती है। कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद कहा कि फॉर्म 26 के तहत जानकारी देने की जरूरत कानूनी प्रावधान और चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 4A के तहत बताई गई है। यह नियम कहता है कि उम्मीदवार या प्रस्तावक को उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र भी जमा करना होगा। फॉर्म 26 में अलग अलग तरह की जानकारी होती है, जिसे उम्मीदवार को बताना जरूरी होता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यह बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान खारिज कर दिया गया था। इसके साथ ही राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला समाप्त हो गया और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर नामांकन एफिडेविट में आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट MP तक।